हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 7 करेंगे। धीरे धीरे पार्ट 1 से लेकर क्लास हम पार्ट 7 तक पहुंच चुके हैं। अगली 3 क्लासेस के अंदर हम इश्यू ऑफ शेयर्स को पूरी तरीके से एंड करेंगे और लगभग 18 नंबर अपने पक्के करेंगे। आप सब लोगों से उम्मीद है आज की जो क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसे मल्टीपल टाइम जरूर बनाना, भले ही आपके एक बार में आंसर आए ना आए, तब तक बनाना जब तक बिना आपने आंसर देखा, बिना किसी से हेल्प लिया, बिना एक भी मिस्टेक करी आप एक ही बार में पूरा क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक सही नहीं कर देते। और जस्ट एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिया, जो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहां से लेकर उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा उसके बाद ही, तो आप उसको भी बना के जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास के बिना 6 नंबर वाला सवाल तुम नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलो थोड़ा सा क्लास आपको जादू दिखाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स दिखाते हैं। मे भी आपके स्कूल वालों ने पता नहीं कैसे कराया हो, बट आपको कितने आसानी से एक शॉर्टकट ट्रिक जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं हमेशा एंट्रेंस के लिए, सीयूईटी के लिए, वो मैं आज आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। राइट, इफ applied is given how to calculate allotted and vice versa if allotted is given how to calculate applied। ध्यान समझना, ओवर सब्सक्रिप्शन में मान लो किसी ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। एक कैटेगरी है, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, इसने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। कंपनी ने इसको अलॉटेड किए हैं 30,000 शेयर्स। फर्स्ट कैटेगरी के लोगों को अप्लाई, आपने ओवर सब्सक्रिप्शन में जरूर ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, अप्लाइड फॉर 50,000, अलॉटेड फॉर 30,000। ठीक है, अब इसी ग्रुप के अंदर एक बंदा है जिसका नाम है क्लास मोनू। अब मोनू ने अप्लाई किया है मान लो क्लास 2,000 शेयर्स के लिए। मोनू ने अप्लाई किया है 2,000 शेयर्स के लिए। सवाल ये है कि मोनू को अलॉट कितने हुए होंगे। मेरा सवाल ये है, मोनू को अलॉट कितने हुए होंगे। मोनू बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी और भी हो सकती है, सेकंड थर्ड भी हो सकती है। सो मोनू बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी। तो आपको करना क्या है, कैसे करना, शॉर्टकट ट्रिक ध्यान से देखना। 50,000 अगर अप्लाई किया है तो 30,000 दिया जा रहा है। इसे कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं 5:3। याद है मैंने आपको कराया था एक बार क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन में 5:3। तो 5:3 मतलब 5 को 3 दे रहे हैं। ठीक है, 5 को 3। ओके, अब सुनो, मोनू ने अप्लाई किया 2,000 के लिए। मोनू ने अप्लाई किया है तो अप्लाई के नीचे लिख दो 2,000। तो इसे अलॉट कितना होगा इसको एक्स मान लो, जो इसको अलॉट होगा उसको एक्स मान लो, तुम्हें नहीं पता कितना है, बस खत्म। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना सिंपल है, ध्यान देना कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का भी ट्रिक है एक, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई का भी ट्रिक है। अब इसको कैसे लिख दो, ऐसे ही लिख दो जैसे लिखा हुआ है। प्लीज मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो जीरो की बौछार हो जाएगी। ठीक है, ये 2,000 है, सॉरी मैंने 20,000 लिख दिया, ये 2,000 है। प्लीज मल्टीप्लाई मत कर देना, बस ऐसे ही प्रेजेंटेशन कर देना, वो भी रफ में, किसी को टीचर को दिखाना नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया क्लास। तो ये 5 है, अब 5 इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 दूनी 12, 1200। यानी कि अगर इसे 2,000 शेयर अप्लाई किया है, इसको क्लास मिले कितने होंगे, 1200 शेयर्स इसको अलॉट हुए होंगे। तो अगर तुम्हें किसी का अप्लाइड गिवन है तो तुम्हें इसका अलॉटेड निकाल लेना है, इस पैटर्न से, इस छोटे से ट्रिक से। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देने वाला हूं सेम इसी पैटर्न में, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बस, और कुछ नहीं, और फिर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। राइट, अभी इसके क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, 1 मार्क में पूछा आ सकता है और बड़े क्वेश्चन का भी हिस्सा बन सकता है ये। चलो अब इधर आओ। अब यहाँ पे क्या है क्लास कि मोनू बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी। मोनू को अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स। मोनू हु होल्ड 600 शेयर्स, मोनू हु अलॉटेड 600 शेयर्स, हाउ मच शेयर ही हैज अप्लाइड फॉर। अगर मोनू फर्स्ट कैटेगरी में है, उसको 600 शेयर मिले हैं, तो अलॉटेड के नीचे लिख दो 600। उसने कितने के लिए अप्लाई किया उसको एक्स मान लो, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कैसे करोगे, डायरेक्ट मत कर देना, बस ऐसे लिख देना जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 50,000 इंटू 600। ओके, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब 3 को इधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 600 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। यानी ये क्लास ये आ गया आपका 1,000। यानी इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 1,000 के लिए, और मिले कितने क्लासेस को, 600। अब कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं क्लास, वो क्या करते हैं, वो हिसाब लगाते हैं। अच्छा, 50,000 को 30,000, यानी कि 500 को 300,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1000, इसको 2 से कर दो, दोनों तरफ करना पड़ेगा 600, तो 1000 को 600, सर 500 को 300, तो 1000 को 600। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, लेकिन वो भी फंस जाएंगे अगर फिगर इतना अच्छा ना हुआ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर अगर हुआ तो फिर आप इस तरीके से ओरली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आगे के सारे क्वेश्चन आप इसी ट्रिक से करना, और अगर आपने बना लिया तो वीडियो को एक एक बच्चे तक शेयर करना, लाइक करना, और मुझे कमेंट बताना कि आप अप्लाइड अलोटेड वाला खेल आप सीख गए। अगर किसी का अप्लाइड गिवन है तो अलोटेड निकाल लोगे, किसी का अलोटेड गिवन है तो अप्लाइड निकाल लोगे, राइट। चलो आओ क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाएंगे। सर यही आता है क्या 6 नंबर में? नहीं बेटा, ये नहीं आता 6 नंबर में, ये एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा हिस्सा है। मैं ये सिखा दूंगा तो बड़े क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। चलो, इफ एन एप्लीकेंट एप्लीकेंट मतलब अप्लाइड 80,000 शेयर्स अलोटेड 60, मतलब अगर कोई अप्लाई करता है 80,000 तो अलोटेड 60,000, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको 80,000 की जगह 80 लिख सकता हूँ, अलोटेड में 60,000 की जगह 60 ले सकता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, या मैं सीधे इसको 8 ले सकता हूँ, इसको 6 ले सकता हूँ। अगर मैं 80,000 लूँगा, 60,000 लूँगा, 8,000 लूँगा, 6,000 लूँगा, 800 लूँगा, 600 लूँगा, 8 लूँगा, 6 लूँगा, बात बराबर है, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। अब सुनो, प्रो राटा बेसिस पे तो 80 को 60 दे दिया। द शेयर होल्डर वॉज अलॉटेड ओनली 1200 शेयर, अलॉटेड 1200 शेयर, मस्ट हैव अप्लाइड फॉर, उसने अप्लाई कितने के लिए किया हुआ, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 1200 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, खत्म बात। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 1600, तो एक्स आ गया 1600, टिक कर दो 1600, सी ऑप्शन करेक्ट। एमसीक्यू भी आने वाला ना आपके मेन एग्जामिनेशन में, आपको पता ना 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो आ गया ना 1600। अगर तुम इसे 80,000 करके देखो, इसे 60,000 करके देखो, तो भी तुम्हारा आंसर 1600 ही आता, बिकॉज वो 80-60 कट जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, ट्रिक समझ आया क्लास? हार्डली 1 मिनट में लगेगा, मैं तुम्हें समझा कर रहा हूँ तब लग रहा है 1 मिनट, नहीं तो एग्जामिनेशन में बहुत आराम से कर लोगे। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मैं सबसे सजेस्ट करूंगा कि सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे वीडियो पॉज करके जरा अपने आप बनाएं, ठीक है। आप बनाओ, मैं बनाता हूँ। कंपनी ने इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर, रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1.5 लाख। भैया इशू किया है 1 लाख, एप्लीकेशन आई है 1.5 लाख की, 30,000 को रिजेक्ट कर दिया, 30,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी बचे कितने भाई? 1.5 लाख की एप्लीकेशन आई है, 30 को रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब बाकी कितने बचे? बाकी बचे 1 लाख, और आपकी मजबूरी, आप अलॉट कितना कर सकते हो, सॉरी बाकी बचे 1,20, आप अलॉट कितना कर सकते हो? 1 लाख। अप्लाइड किया है 1,20,000 के लिए, और जो अलॉटेड है वो कितना है क्लास? 1 लाख। अप्लाई कितने के लिए किया है क्लास? 1,20,000 के लिए, और जो अलॉटेड है वो कितना है क्लास? आपका 1 लाख। हाउ मेनी शेयर्स ऑन एप्लीकेंट? 3,000 शेयर्स विल बी अलॉटेड। तो अगर किसी ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको अलॉट कितना होगा, आपको ये पूछा है ना। 3,000 shares will be allotted. How many shares an applicant for 3,000 shares will be allotted? तो अगर applicant for 3,000, किसी ने 3,000 के लिए अप्लाइड किया है तो उसको अलॉट कितना होगा, बस ये पूछा है। तो कुछ बच्चे करते हैं कि उसने 1.5 लाख को 1 लाख दिया है, ना मन्ना ना, ऐसा नहीं किया है। 1.5 लाख में से 30 को तो रिजेक्ट कर दिया है, तो बाकी जो बचे 1,20 है उनको 1 लाख दिया है। तो आप इसे 1,20 अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप कह सकते हो कि 12 को 10 दिया है, भाई 1,20,000 शेयर्स ने अप्लाई किया, उनको 1 लाख अलॉट किया है, तो 12 को 10 दिया, ऐसा कह सकते हो आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3,000 इंटू 10, ओके। अब सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 30,000 अपॉन 12। करना यार डिवाइड, कुछ आ रहा है क्या अजीब, मतलब कुछ नंबर कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। 30,000 को 12 से डिवाइड दे दो, 2,500 आ रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि 2,500 शेयर आ गया। तो यानी कि जिसने 3,000 के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट कितने होंगे? ओनली 2,500 शेयर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन, ठीक है। चलो अब आगे चले। तो ये थे क्लास क्वेश्चन बेसिकली। अगर तुम्हें किसी का अप्लाइड गिवन है तुम्हें उसका अलॉटेड निकालना है, या फिर किसी का अलॉटेड गिवन है तुम्हें उसके अप्लाइड निकालना है। तो बेसिकली यही था आपका मेन समझने वाला कि अप्लाइड अलॉटेड कैसे निकालते हैं। अब यही वो क्वेश्चन है जिसको बोल रहा हूँ कि मल्टीपल टाइम आप बनाना जरूर, क्योंकि पार्ट नंबर 8 पार्ट नंबर 9 में हम फुल फ्लेज क्वेश्चन 6-6 नंबर वाले करने वाले हैं, और उसके अंदर क्लास सेम टू सेम इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम यूज होने वाला है। बहुत ध्यान से अच्छे से क्लास आप जरा आप समझने की कोशिश करो ये वाला क्वेश्चन। पहले आप तसल्ली से क्वेश्चन को पूरा रीड करो शुरू से लेके एंड तक, पूरा क्वेश्चन अच्छे से तसल्ली से जरा आप रीड करो। सुगंध लिमिटेड
इशू करता है, आपकी बुक का ही सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, पेबल एज 3 एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे क्लास ₹3 है, ₹5 है अलॉटमेंट पे लेकिन प्रीमियम के साथ, और बचा कुचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो मैं इतनी सी डिटेल लिख लेता हूँ। तो ये रहा क्लास मेरे पास क्वेश्चन। कंपनी ने इशू किए हैं 60,000 शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 3, 60,000 शेयर्स इशू किए हैं। एप्लीकेशन जो है अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, शेयर 12 का है, 10 + 2। क्वेश्चन की डिटेल शुरू में लिख लो सो दैट तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो क्वेश्चन में। ये 5 का है, 3 + 2 5, और इसमें लिखा हुआ है क्लास कि 3 एप्लीकेशन है, 5 अलॉटमेंट है। एप्लीकेशन पे 3 है, 5 अलॉट, 5 3 8, फर्स्ट कॉल पे ये बैलेंस आ गया ₹4, ये बैलेंस है। ठीक है जी, आ गया समझ। आगे एप्लीकेशन रिसीव फॉर 92,000। जैसे ही तुम पढ़ते हो ओवर सब्सक्रिप्शन, मैंने तुमको बता रखा है, जैसे ही तुम देखते हो ओवर सब्सक्रिप्शन, तुम तुरंत ही एक टेबल बना लोगे। मैंने ऑलरेडी क्लास एक टेबल यहाँ बना के रख रखा है, ये रहा, प्रो राटा टेबल बोलते हैं इसको, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अप्लाई किया है 92,000 के लिए, जबकि अलॉट होगा सिर्फ 60,000। शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है 92,000 शेयर्स के लिए, जबकि जो अलॉट होगा वो अलॉट कितना होगा क्लास, ओनली 60,000 शेयर्स। अप्लाई फॉर 92,000 एंड अलॉटेड ओनली 60,000 शेयर्स। अब आगे जरा आगे की कहानी सुनो, ठीक है। तो 92,000 के लिए एप्लीकेशन, द डायरेक्टर रिजॉल्व टू अलॉट, डायरेक्टर ने 3 कैटेगरी बनाई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। 40 को 30 देंगे, 50 को 30 देंगे, 2,000 को निल देंगे, ठीक है। 40 को कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 कहता है जो अप्लाई करेगा 40,000 शेयर्स उनको अलॉट करेंगे 30,000। कैटेगरी 2 में 50,000 वालों को सिर्फ 30,000 देंगे। कैटेगरी 3 में 2,000 वालों को 0 रिजेक्ट कर देंगे। तो 3 ही ऑप्शंस क्लास होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो इन्होंने इन दोनों को तो प्रोराटा पे दे दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, इतनी सी बात लिखी है। हम क्वेश्चन के लास्ट के 2 से 3 लाइन को पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं। क्या आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है? और टेबल याद है आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन में सिखाया था, अप्लाइड अलॉटेड अमाउंट रिसीव, टू बी रिसीव, बैंक रिफंड, शेयर अलॉटमेंट, तो वही है। अब सुनो सारे बच्चे, फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन जो मनी है, एप्लीकेशन मनी कितने की है, ₹3 की। तो 40,000 शेयर ने ₹3 के हिसाब से कंपनी को 1,20,000 दे दिया। 50,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को 1.5 लाख रुपए दे दिए। 2,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को 6,000 दे दिए। कुल मिला के 92,000 शेयर्स ने 3 के हिसाब से 2,76,000 रुपीज़ जो हैं वो कंपनी को क्लास दे दिए। अब सुनो, 40 ने अप्लाई किया है, अलॉट कितने हुए हैं क्लास 40 को, 30। तो 30 × 3 देना इसे 90,000 चाहिए था। भैया फर्स्ट कैटेगरी वालों ने अप्लाई किया था 40, ₹3 के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ₹3 की है, तो 3 के हिसाब से कंपनी ने 1,20,000 रुपये ले लिए। जबकि कंपनी ने अलॉट सिर्फ 30,000 किया है, 3 के हिसाब से 90,000 लेना चाहिए था। तो जो ये 30,000 एक्स्ट्रा है ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा, अच्छा लिखा है यहाँ पे, नहीं भी लिखा है तो भी क्लास जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है हम अलॉटमेंट पे डाल देते हैं। जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है हम वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। 50,000 ने 3 के हिसाब से 1.5 लाख दे दिया, 30 × 3 90,000 देना चाहिए था। तो 60,000 रुपीज़ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 2,000 शेयर ने 3 के हिसाब से 6, 0 × 3 0, तो पूरा का पूरा 6,000 रिफंड कर देंगे। तो कंपनी ने ले लिया 276, लेना चाहिए क्लास 180, वापस किया है 6,000 और अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है 90,000 शेयर्स। ये है क्लास आपका पूरा का पूरा प्रो राटा टेबल। डन, यहाँ तक सारी बात समझ आ गई? ठीक है सर, यहाँ तक सब समझ आ गया। अब थोड़ी सी बेसिक हम एंट्री पास कर लेते हैं। तो पहली एंट्री मैंने क्या सिखाया था आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जिनको वापस किया है, टू बैंक जिनको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ गया है 2,76,000 रुपीज़ एक बार को, 276। हमारी जो कैपिटल बनेगी, सॉरी, जो हमारी कैपिटल बनेगी वो बनेगी 180,
कैपिटल कितनी बनेगी 1,80,000 और इसके बाद 6,000 रिफंड है और 90 ये है। 6,000 आपने रिफंड किया और ये हो गया 90,000, तो ये हो गया 276। ये शुरू की दो एंट्री इस तरीके से हमारी खत्म। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम है, देखो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आप देखो जरा अलॉटमेंट कितने का है 5 का, 3 + 2 तो ये 5 हो गया, 3 और 2 कितने शेयर्स हैं क्लास 60। भैया देखो भले ही एप्लीकेशन 92 की आई है बट आपने अप्लाई तो 60 के लिए किया था, सॉरी अलॉट तो 60 शेयर हुए हैं 60,000, तो पैसा भी 60,000 से मंगवाओगे। 60,000 इंटू 5 3 लाख, 60,000 इंटू 3 180, 60 इंटू 2 120, तो ये हो गया कितना क्लास 1 लाख 2 लाख 3 3 6 लाख। फिर आएगा बैंक में पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें एरियर के लिए बोला नहीं तो हम एरियर लिखेंगे नहीं। आना कितना चाहिए 3 लाख रुपए। ऑलरेडी टेबल पे कितना एडजस्ट है, ऑलरेडी आपने टेबल बना रखा है अलॉटमेंट पे 90,000, तो माइनस कर दो 90। तो सर क्या 210 लिख दे? नहीं बेटा, भी क्वेश्चन पढ़ा कहाँ है। यहाँ तक सारे बच्चे एक बार देख लो, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक बेसिक चीज़ें सबको क्लियर है। ये क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक पार्ट है, यहाँ तक हर एक बच्चे को अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक पार्ट है। और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन क्लास एक होमवर्क दिया है मैंने आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन और होमवर्क दिया है फॉर फ्यूचर इशू का, तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चन को जरूर बनाना जो डीपीपी में दिया है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलता है टेलीग्राम पे, सुनील पांडा नाम है क्लास टेलीग्राम चैनल का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग क्लास पहले से बना रहे हो। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, जरा ध्यान से अच्छे से समझो। इस पूरे क्वेश्चन की जान बसी है लास्ट की 2 से 3 लाइन में, ध्यान से अच्छे से समझना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ये तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएगा ही आएगा। ध्यान से सुनना क्या है इसमें लिखा हुआ है क्लास। मोहन हु अप्लाइड, प्लीज बॉक्स बना लो, हाईलाइट कर दो। मोहन ने अप्लाई किया है 800 शेयर्स के लिए इन कैटेगरी 1, ठीक है, और सोहन को अलॉट हुए, बॉक्स बना दो हाईलाइट कर दो, सोहन को अलॉट हुए 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टिल अलॉटमेंट। आपको बताना है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आपको मिला है, और साथ में आपको इनकी एंट्री तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट कॉल तो मंगवाई नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, मोहन ने अप्लाई किया है 800 शेयर्स के लिए। सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो सारे बच्चे, ठीक है। मोहन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? मोहन फर्स्ट कैटेगरी। तो मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं, अगर फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं तो अगर अप्लाई करते हो 40,000 के लिए तो अलॉट होते हैं 30,000। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि अप्लाइड फॉर 40 अलॉटेड 30, या अप्लाई फॉर 4 अलॉटेड 3, या अप्लाइड 40,000 अलॉटेड 30,000, बात बराबर है, 0 कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी में मोहन भी है और मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर्स के लिए, मोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया 800 शेयर्स, उसको अलॉट कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x इज इक्वल टू 2400, 4 इधर भेज दो 600। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ मोहन ने अप्लाई किया है 800 के लिए और अलॉट हुआ है 600। मैं एक काम कर रहा हूँ, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर 40,000 शेयर्स हैं टोटल अप्लाई, अलॉटेड 30,000 हुए हैं, इसी के अंदर एक मोहन भी है। मान लो फर्स्ट कैटेगरी उत्तर प्रदेश की कैटेगरी है, तो यूपी में 40,000 जो अप्लाई करते हैं लोग, इनको 30,000 मिलता है, और मोहन यूपी से बिलोंग करता है फर्स्ट कैटेगरी से। मोहन ने अप्लाई किया 800, तो मोहन को मिला कितना होगा 600 शेयर। सिंपल सी बात है। मैं मोहन की पूरी चिट्ठा देखना चाहता हूँ, पूरा का पूरा सारा डिटेल। तो मोहन ने अप्लाई किया 800 के लिए, मिले कितने हैं क्लास 600। तो मोहन ने 800 इंटू एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है, 2400 रुपये कंपनी को दे दिए, 36 1800 1800 देना चाहिए। तो कुल मिला के मोहन ने 600 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा दिया है, यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पर ही मोहन ने 600 रुपये दे दिया, और ये इस 600 रुपये 30,000 के अंदर इंक्लूड है, ये 1800 इस 90,000 के अंदर इंक्लूड है, 2400, क्योंकि ये तो टोटल है, ये तो एक इंसान का है, ये पूरा फर्स्ट कैटेगरी टोटल है और ये एक इंसान का है। तो इस 40,000 के अंदर 800 इंक्लूड है, 300 के अंदर 600, एक 20 में 2400, 90 में 1800, 30,000 में 600। अच्छा, अब अगला कौन है यहाँ पे?
सोहन, सोहन को 600 शेयर मिले हैं सेकंड कैटेगरी में। तो देखो सेकंड कैटेगरी में है सोहन, सेकंड कैटेगरी में अगर बंदा कोई अप्लाई करता है 50,000 के लिए तो उसको अलॉट होते हैं 3, मतलब 5:3 में अलॉट हो रहा है ना, 5:3 में अलॉट हो रहा है। कई बार ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन, 5:3 में अलॉट हो रहा है, तो 5 को 3। तो अगर इसको 600 मिला है तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, तो 600 × 5 = 3, 3x तो 3 × 3, 3 दूनी 6, 200 × 5 1000। तो 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है सोहन ने, और सोहन को मिले कितने क्लास 600 शेयर्स। तो 1000 × 3, 3000 रिसीव कर लिया, 1800 रिसीव करना चाहिए, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है, तो 1000 × 3 3000 रिसीव कर लिए कंपनी ने, 600 × 3 1800। जैसे तुमने ये बड़ा वाला टेबल बनाया ना, ऐसे ही छोटा टेबल बनाओगे मोहन सोहन की डिटेल के लिए। कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, आप देखो कुल मिला के दोनों ने 1800 रुपये एडजस्ट करा लिए, और 3600 रुपये दोनों को देना चाहिए था। दोनों के पास है 1200 शेयर, और अप्लाई किया दोनों ने मिलकर 1800 के लिए, और 18 × 3 5400। और तुम्हें एक बात बताऊं, अब तो बहुत सिंपल हो गया। अभी तो ये 2 लोगों की कैटेगरी है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 लोगों का आएगा ही नहीं, 1 लोगों का आएगा। तो मैं तो तुम्हें टफ लेवल की प्रिपरेशन करा रहा हूँ कि एक बार को आ गया तो, क्योंकि पेपर में पहले 8 नंबर का क्वेश्चन आता था शेयर का, अब 6 नंबर का है। तो 2 कैटेगरी का बहुत कम चांस है, एक ही इंसान आएगा बस कोई, पर लेकिन 1 हो चाहे 2 हो, टेबल तो बनाना पड़ेगा ना, इस तरह से ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे साइड में लाइन खींच के थोड़ा सा हमने उन दोनों की डिटेल भी, उन दोनों का चिट्ठा भी देख लिया। और क्वेश्चन कहता है दे बोथ फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। कुल मिला के अगर तुम इसको देखोगे, यहाँ देखना, मोहन और सोहन दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। फॉरफीचर रेशियो कुछ नहीं है, मोहन सोहन ने दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो मोहन के पास कितने शेयर्स हैं 600, सोहन के पास भी 600। भले ही इसने 800 के लिए अप्लाई किया था, इसने 1000 के लिए अप्लाई किया था, बट मुझे अप्लाई से क्या मतलब है भाई, दोनों के पास है कितने शेयर 600। तो मैंने मोहन को फ़ोन किया, मोहन इधर आओ। मोहन कहता है जी सर, मैं आगे बताइए। तो अब कंपनी क्या बोलेगी, बेटा आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, आपके पास कितने शेयर है। मोहन कहता है 600 शेयर्स मेरे पास हैं, अलॉटमेंट 5 की है, तो तुमने 3000 रुपये नहीं दिया। अब मोहन क्या बोलेगा, अरे तुम्हारा दिमाग मतलब फिर गया है क्या, चढ़ा बढ़ा के आए हो। भैया मेरे पास 600 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, मैंने नहीं दिया। मानता हूँ 3000 रुपये मेरा एरियर है, लेकिन मैंने शुरू में जब एप्लीकेशन के टाइम पे मोहन कहता है भैया मैंने अलॉटमेंट का 600 ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, अलॉटमेंट का 600 रुपये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो मुझे अब 2400 देने हैं जो मैंने नहीं दिए। कर लो जो करना हो, फॉरफिट करना हो कर लो, बट मेरा एरियर जो है वो 2400 है। तुम ये बोलो कि भाई मोहन 2400 रुपये लेके भाग गया, 2400 रुपये, 3000 कहाँ से आ गया। ठीक है, कंपनी को समझ आएगा, मैंने ठीक है। अब कंपनी फिर सोहन को बुलाती है, सोहन इधर आओ। सोहन कहता है हाँ जी भैया आपके पास भी 600 शेयर्स है, आपने 5 के हिसाब से 3000 रुपये नहीं दिए। तो सोहन कहता भैया 3000 कहाँ से आ गए, मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, आपने मुझे 600 दिया था, तो 400 शेयर का 300 के हिसाब से 1200 रुपये मैंने ऑलरेडी अलॉटमेंट का दे रखा है। तो मैंने 3000 एरियर नहीं है, 3000 में से 1200 घटाओ, 1800 रुपये एरियर है। तो यानी कि इस कैलकुलेशन को कैसे करोगे, दोनों के पास मिला के शेयर कितने हैं 1200, अलॉटमेंट की जो इंस्टॉलमेंट है वो है 5 रुपए की, 6000 रुपये का एरियर है, लेकिन माइनस करेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड, कंपनी ने ऑलरेडी कितना रिसीव कर रखा है दोनों से मिलाकर 1800। तो जो रियल एरियर है, ध्यान समझना, रियल एरियर वो 4200 है। अब ये बात आप मानते हो कि नहीं, आप मुझे बताओ, एडमिट करो इस चीज़ को, एडमिट करोगे तो सभी सीख गए, समझ लो। सुनील सर ने बताया इसलिए ऐसा है, नहीं, आपको भी लगना चाहिए हाँ सर इसलिए ऐसा है। अगर भैया उन्होंने पहले से थोड़ा बहुत एडवांस दे रखा है तो माइनस करोगे ना, रियल एरियर 4200 का है, तो जो आप बैंक टू अलॉटमेंट एंट्री पास करोगे इसमें से 4200 घटा दोगे तो आंसर 2,05,800 आ जाएगा, 2,05,800। ये आपका क्लास पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आ गया क्लास 60,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, अप्लाई हुआ था 92,000 के लिए। तो यही पूरा का पूरा क्लास हिसाब किताब है कि कितना पैसा अलॉटमेंट पर आएगा। जर्नल एंट्री भी मैंने कराई आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें एंट्री भी मांगेगा आपसे, तो ये एंट्री यहाँ पे हो गई। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को क्लास 2 बार 3 बार जितनी बार बनाना हो बनाओ, जितना इसमें समय लगा सकते हो लगाओ। ये क्वेश्चन है ही थोड़ा सा अलग बाकी सबसे, लेकिन अगर आप ये सीख गए एक एक पॉइंट कि ये 1800 कहाँ से आया, ये 4200 कैसे आया, 6000, अगर एक एक चीज़ सीख गए,
डैम श्योर क्लास आप बहुत ही अच्छे से इशू ऑफ शेयर के 6 नंबर वाले क्वेश्चन को डील कर लोगे। हमने हर तरीके के क्वेश्चन कर लिए, बस अब 6 नंबर वाला और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट करना है, जो अगली 3 क्लासेस में हम वही करेंगे। फिर संडे को टेस्ट है, रेडी रहना संडे को टेस्ट के लिए। ओके, चलो यहाँ तक पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। और हमारा हमारा ये टॉपिक था, ये आराम से खत्म हो गया। लाइक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, कमेंट करके मुझे कोई डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगा। आई नो थोड़े बहुत डाउट होंगे, जो भी होंगे कमेंट कर देना। एक और बीएसटी की प्लेलिस्ट है, इसको भी आप साथ साथ फॉलो करो और अपना पूरा क्लास 12th का सिलेबस जल्दी से खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।